इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप बिगनर से लेकर प्रो लेवल की चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। प्लस यहाँ पे एआई टूल की मदद से 2 एआई टूल्स हम लोगों ने क्रिएट किए यहाँ पे, जो आपको आईटीआर फाइलिंग के अंदर लाइव यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेंगे। तो इनकी मदद से कैसे खुद आप जो है एक कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। तो पूरी A to Z जानकारी दूंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो आईटीआर फाइलिंग जो है सेल्फ असेसमेंट बेसिस के ऊपर होती है, कहीं पे भी आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता, केवल डेटा एंट्री के लिए जरूर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले बेस्ट आइडिया होता है कि आप अपना टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी चेक करें। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट बनाना नहीं आता है, ये वीडियो एक दे दूंगा रेफरेंस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सिंपली एक यहाँ पे आप अपनी एक आईडी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पे टीएस चेक करना है, जिसके बेसिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर ही ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एआईएस का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप चले जाइए और इस एआईएस वाली टैब के अंदर ही आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इस डैशबोर्ड के ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी गवर्नमेंट के पास में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में। तो इसके बेसिस पे आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई सैलरी वाला बंदा यहाँ पे सैलरी दिखा रहा है तो फॉर्म 16 आपके पास में होना चाहिए। इसी तरह अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है तो कैपिटल गेन का आपके पास में स्टेटमेंट होना चाहिए। अब बात करते कि यहाँ पे कौन से फॉर्म के थ्रू यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो मेजरली आईटीआर 1, 2, 3 फॉर्म, ये 4 टाइप के फॉर्म होते हैं। नॉर्मली 99% केस में अगर आपकी सिंपल सी सैलरी की इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, तो आप आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर कैपिटल गेन है तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। इंट्राडे और एफएनओ भी है और बिजनेस की इनकम भी है तो आईटीआर 3 के साथ आप जाओगे। और बिजनेस की इनकम सिंपली सैलरी की इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, तो आईटीआर 4 के साथ में जाओगे। प्लस अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई मेरे लिए कौन सा फॉर्म बना है, तो ये एक्सक्लूसिव लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको आपको सिंपली ये बताना है कि मेरी कहां से कितनी इनकम आ रही है। तो भाई मैंने इसको सिंपली अपना हिंदी में बता दिया कि भाई मेरी इतनी सैलरी की इनकम है और ये चीज है। तो अपने आप ये आपको जो है बता देगा कि आपके लिए भाई कौन सा बेस्ट आईटीआर फॉर्म होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। और गाइस इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक आईटीआर फाइलिंग असिस्टेंट का भी कस्टम जीपीटी क्रिएट किया है, बहुत सारी फाइल्स पे इसको ट्रेन किया है। तो ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे सिंपली स्नैपशॉट लेके अपलोड कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को आईटीआर फाइल करनी है तो मेरे को स्टेप्स मान लीजिए नहीं मालूम कि यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर कौन सा मैं सेलेक्ट करूँ अभी राइट नाउ, तो सिंपली आप उसका स्नैपशॉट लीजिए। तो देखिए स्नैपशॉट अपलोड करने के बाद में मैंने इससे पूछा कि भाई मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, तो ये आपको अपने आप प्रॉपर तरीके से सारा असिस्टेंट और गाइड करेगा। और भाई आप हिंदी में बाकायदा इससे सवाल और जवाब पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। स्टेटस वैसे आपका यहाँ पे नॉर्मली इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे कस्टम जीपीटी से पूछ सकते हैं कि कौन सा मेरे को फॉर्म फाइल करना है। आप सिंपली उसको बता दीजिए कि मेरी कौन कौन सी इनकम है। वैसे मैं आपको यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आईटीआर 1, 2, 3, 4 सभी के आपको डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए मैं सिंपली आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड विद आईटीआर करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एआई टूल्स कैसे आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी आईटीआर फॉर्म को फिलअप करने के अंदर। अब फॉर एन एग्जांपल मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम कि मेरे को यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, तो सिंपली इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और वहां पे आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड किया और यहाँ पे मैंने इससे पूछा कि यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूं। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से सारे जो है सवालों के जवाब देगा कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तो कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। वरना सबसे बेस्ट है यहाँ पे आप अदर का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एक सैलरी पर्सन है, 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है, तो बेस्ट इसने बताया कि आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एमिशन लिमिट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अलग अलग जो है शेड्यूल्स ओपन हो चुके हैं। तो सिंपली हम लोग शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना है। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, न्यू में जाऊँ, ओल्ड टैक्सेस में जाऊँ, तो अगेन आप इसका यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल के सिंपली से आप पूछा कि मैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, तो उसने अपने आप बता दिया कि आप न्यू टैक्सेस में जाना चाहते हैं। तो आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना। और कौन सी रिजिम आपके लिए बेहतर है उसके भी आपको ये तरीके बता देगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि अगर 7 लाख से कम है तो आपको हमेशा नो ही यहाँ पे चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने सिंपली नो रख दिया। नीचे आपकी
आपकी बैंक डिटेल्स आ गई, सिंपली कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्सेज का सबका कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली सैलरी के साथ में। अब सैलरी के अंदर अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 इसके अंदर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे एंटर करनी है। और अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर आप कंफ्यूज होते कि किस कॉलम में एंटर करना है, आप इसको स्नैपशॉट प्रोवाइड कीजिए। आप अपना फॉर्म 16 भी यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं, तो ये आपको अपने आप सारी चीजें यहाँ पे जो है बता देगा कि फॉर्म आपका 16 पार्ट बी देखिए, वहां पे जो ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 में लिखा होगा तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको पुट करना है। फिर यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स में जनरली कोई भी अलाउंसेस आपको अलाउ नहीं रहते, फिर भी अगर आप कंफ्यूज है, अगर आपको लगता है कोई अलाउंस मिलना चाहिए, फॉर्म 16 इसका स्नैपशॉट लीजिए, अपना फॉर्म 16 यहाँ पे अपलोड कीजिए और ये आपको अपने आप यहाँ पे सजेस्ट कर देगा बेसिकली कि ज्यादातर यहाँ पे कोई भी अलाउंसेस अलाउ नहीं रहते, लेकिन कुछ अलाउंसेस होते हैं जो आप ले सकते हैं। तो ये आपको लिस्ट भी पकड़ा देगा। अगर आपके फॉर्म 16 में है तो उसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम आता है। तो जनरली न्यू टैक्स रिजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई भी आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी है तो वहां पे आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डेटा इंसर्ट करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं पे भी अगेन अगर आप कंफ्यूज होते हैं, सेम आप स्नैपशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्नैपशॉट अपलोड करके पूछा कि मेरा खुद का होम लोन है खुद की प्रॉपर्टी पर, मैं किधर क्लेम करूँ, तो ये आपको अपने आप यहाँ पे जवाब बता देगा कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पे चूज कर सकते हो, लेकिन होम लोन के इंटरेस्ट का फायदा आप न्यू टैक्सेस में यहाँ पे नहीं ले पाओगे। अगर आप ओल्ड टैक्स सेलेक्ट करते हो तभी आप ले पाओगे। इसके अलावा अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप सिंपली लेट आउट चूज करके अपना 12 महीने का रेंट डाल सकते हो, अपना जो म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स है वो आप डाल सकते हो, और जो भी आपका इंटरेस्ट है आपको बैक आना पड़ेगा। और अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे आपको डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पे आपने लोन कहां से लिया है, किस बैंक से लिया है, नेम ऑफ द बैंक वगैरह हो गया, तो बैंक का जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस मिलेगा। तो मोस्टली डेटा यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा। कहीं भी कोई यहाँ पे चीजें अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हो तो सिंपली आप एडिट बटन पे क्लिक करके अमाउंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। बाकी ये चीजें आपको टीआईएस से प्रीफिल्ड मोस्टली देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम है जो आप यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे एनी अदर का भी कॉलम दिया गया है, जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन डाल के अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हो। बस यहाँ पे ऐसी कोई चीज है जहां पे आपको कॉलम नहीं मालूम कि मैं इस चीज को कहां पे रिपोर्ट कर सकता हूं, तो अगेन स्क्रीनशॉट डालिए आप सिंपली आईटीआर फॉर्म का और यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए। जैसे मैंने पूछा है कि मेरी मॉम ने मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया है तो उसको मैं कहां पे डालूं, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। आपको एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर जाना है, वहां पे आपको नेचर ऑफ इनकम जो है एनी अदर सेलेक्ट करके गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, नीचे आपको एनी अदर मिल जाएगा। सिंपली जो डिस्क्रिप्शन उसने बताया वो आप डाल दीजिए और यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए रिपोर्ट कर देता हूँ। प्लस कोई भी कॉलम ऐसा है जिसके आप डिटेल जानना चाहते हो कि यहाँ पे इस कॉलम के अंदर क्या इंसर्ट होगा, तो उस कॉलम की भी अगर आप डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने आप सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा टोटल डिडक्शंस का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यू टैक्स में जनरली कोई डिडक्शंस यहाँ पे अलाउ नहीं रहती है। और फिर भी अगर आप कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एटीसी वगैरह मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे अगेन आप स्नैपशॉट डाल के पूछेंगे तो सारे जवाब देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया है कि आपने अभी राइट नाउ न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप एटीसी के अंदर चीजें लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे स्विच करना होगा। इसके लिए अगेन आपको जो है वहां पे फाइलिंग जो सेक्शन था हमारा वहां पे जाना पड़ेगा और ऑप्ट आउट को हमारे जो ऑप्शन था जो पहले हमने नो सेलेक्ट कर रखा था उसको सिंपली आपको यस करना होगा। और अभी अगर आप उससे पूछेंगे कि फिर मैं न्यू टैक्स में अभी कौन सी डिडक्शन यहाँ पे अवेल कर सकता हूं, तो ये आपको अपने आप बता देगा कि एम्प्लॉयर का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई चीज ऐसी है आपके फॉर्म 16 में दिख रही है तो उसको आप यहाँ पे अवेल वगैरह कर सकते हो। और जितने भी जो सेक्शंस वगैरह होते हैं वो भी आपको बता देगा। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपका टैक्स पेड का कॉलम देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे कोई भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है शेड्यूल 1 के अंदर सैलरी का दिखाएगा, 2 के अंदर अदर देन सैलरी यहाँ पे दिखाने वाला है। उसके बाद में लास्ट में आपको वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है। फिर जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो टीडीएस का अगर रिफंड बनना होगा तो वो बता देगा, टैक्स पे करना होगा तो वो बता देगा। फिर जैसे यहाँ पे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको जो भी एरर्स होंगे वो यहाँ पे बता देगा। और अच्छी बात है किसी भी एरर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, फॉर एन एग्जांपल डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये वहां पे मेरे को लेके जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के उस एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सारे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आप सिंपली एक ओटीपी डाल के अपनी आईटीआर को सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद में आपकी आईटीआर जो है प्रोसेसिंग के अंदर जाएगी और यहाँ पे 15 से 25 या 30 दिन के भीतर आपको एक इंटीमेशन लेटर जो रिसीव हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और आपकी आईटीआर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बाकी गाइस कस्टम जीपीटी का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई बार आपको गलत भी जवाब दे सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ।
हूँ। तो अगर आपको डिटेल के अंदर किसी भी ITR फॉर्म का वीडियोस वगैरह देखना है तो प्लीज इन वीडियोस को एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी गाइस अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर द मास्टर क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।